हे दोस्तों, अगर आप एडमंटन अल्बर्टा में रोड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यह उन रूट्स में से एक है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और मैं आपको इस रूट पर घुमा रहा हूं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं इसे जानने में। और इस वीडियो को देखकर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं ताकि आप एक बार में ही अल्बर्टा रोड टेस्ट पास कर सकें। इसलिए ध्यान दें, अपना समय लें, वीडियो देखें। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं सड़क के नाम सही रखूं और आपको बताऊं कि आपको कहां कहां मॉड DH लेना है ताकि यह आपके लिए आसान हो और आप इस टेस्ट को पास कर सकें। ठीक है, तो ये एक वैकल्पिक मार्ग है। अगर आप तैयार हैं तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं कुछ चीजों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिन पर आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि जैसे ही आप इस स्थान पर पहुंचते हैं आपका रोड टेस्ट तुरंत शुरू हो जाता है। तो हम 106 स्ट्रीट, ठीक है, यह उन स्थानों में से एक है जहां से आप अपनी परीक्षा शुरू करते हैं। जैसे ही आप यहां पहुंचते हैं आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी सीट बेल्ट लगी हो। ठीक है, जब परीक्षक वाहन में आता है तो उसे आपकी सीट बेल्ट लगी हुई देखनी चाहिए और वह आपके हॉर्न, ब्रेक लाइट्स, सिग्नल लाइट्स की जांच करेगा। सुनिश्चित करें कि ये सभी काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वे काम नहीं करते हैं तो परीक्षक आपको परीक्षा देने की अनुमति नहीं देगा। ठीक है, बहुत जरूरी है कि कम से कम इन 3 चीजों की जांच परीक्षक करेगा। कुछ परीक्षक अन्य चीजों की भी जांच करते हैं, विशेष रूप से डैशबोर्ड लाइट अगर वो सीट बेल्ट लाइट हो। कुछ परीक्षक अगर आपकी सीट बेल्ट में कोई समस्या है तो शायद आपको परीक्षा पर न ले जाएं। ठीक है, तो हम इस टेस्ट को शुरू करने जा रहे हैं। इन चीजों का ध्यान रखें और जब आप निकलने से पहले वाहन रोक रहे हो कृपया अपने आसपास देखें। ठीक है, बस अपने आसपास स्कैन करें, आपके आगे, पीछे और साइड मिरर देख लें और सुनिश्चित करें कि हर जगह साफ है, फिर ही बाहर निकलें। और बहुत जरूरी है कि जब आप बाहर निकलें तो सिग्नल का उपयोग करें। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, इसलिए मैं पीछे नहीं जाऊंगा। नहीं तो अगर आप पीछे जा रहे हैं तो आपका पीछे देखते रहना जरूरी है। पीछे देखते समय अपने साइड मिरर का उपयोग न करें और न ही अपने रियर मिरर का उपयोग करें, बल्कि आपके पीछे का जो कांच होता है उसका उपयोग करें ताकि आप पीछे अच्छे से देख सकें। अपने पीछे उस शीशे के माध्यम से देखें ताकि जब आप गाड़ी चलाएं तो आप अपनी पीठ को स्पष्ट रूप से देख सकें। ठीक है, चलिए इस सड़क परीक्षण की शुरुआत करते हैं। सिग्नल लगाएं, हर जगह देखें। मैंने अपने चारों ओर स्कैन किया, सब कुछ ठीक है, इसलिए हम ड्राइव करने जा रहे हैं। जब आप पार्किंग लॉट से बाहर निकलते हैं तो आप 106 स्ट्रीट पर दाएं मुड़ने जा रहे हैं। चलो अलविदा कहते हैं। अपने आईने चेक करें। यदि कोई पैदल यात्री आ रहा है तो कृपया फुटपाथ पर न रुकें। ठीक है, सही है, सड़क साफ है। अपने कंधे की ओर देखें और सड़क में मुड़ें। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने कंधे की जांच करें। बहुत से लोग अपने कंधे की जांच नहीं करते हैं और आपको इसके लिए कुछ अंक मिल सकते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने कंधे की जांच करें। ठीक है, ठीक है, सिग्नल दें, अपने शीशे की जांच करें, अपने कंधे की जांच करें। यहाँ एक स्टॉप साइन है, इसलिए पूरी तरह से रुक जाएं। स्टॉप साइन पर पूरी तरह से न रुकने से आप ये टेस्ट फेल कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप बाएं से बाएं मुड़ें तो कृपया बाईं ओर की सबसे बाएं लेन में ही मुड़ें, जैसे मैं अभी इस लेन में मुड़ा हूं। ठीक है, तो आप बाईं ओर की सबसे बाएं लेन में ही रहें। इस समय हम 29वां एवेन्यू पर हैं। ठीक है, और सड़क के संकेतों पर ध्यान दें, सावधानी बरतें ताकि यदि कोई सड़क संकेत हो तो आप यह सुनिश्चित करें कि आप उनका पालन कर रहे हैं। यह एक निर्माण स्थल है, इसलिए आप अभी चल रहे निर्माण के कारण धीरे धीरे जाना चाहेंगे। अभी भी 29वें एवेन्यू पर हैं, सीधे जा रहे हैं। तो ट्रैफिक लाइट पर हमें दाएं मुड़ना है। ठीक है,
तो अगर आप दाएं मुड़ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको दाएं लेन में शिफ्ट करना होगा। तो आप अपना सिग्नल लगाते हैं, ठीक है, अपना मिरर चेक करें, अपने कंधे की तरफ देखें और दाईं ओर स्लाइड करें। सो हम दाएं लेन में हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लाल बत्ती है, और चूंकि ये लाल बत्ती है आप रुकते हैं और मुख्य सड़क पर चलने वाले यातायात को रास्ता देते हैं। चूंकि कोई यातायात नहीं है हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये हरी बत्ती होती तो हम सीधे निकल सकते थे, लेकिन जब आप रेड लाइट का सामना कर रहे होते हैं और आप दाएं मुड़ रहे होते हैं तो आगे बढ़ने से पहले आप पूरी तरह रुक जाते हैं। अब ये लेन खत्म हो रही है तो आप सिग्नल देते हैं, अपने दर्पण की जांच करते हैं, अपने कंधे की जांच करते हैं और फिर लेन में स्लाइड करते हैं। और हम अगले चौराहे पर बाएं मुड़ने जा रहे हैं तो हम उसी सिग्नल के साथ जारी रखेंगे और जांचने के बाद बाएं सबसे बाहरी लेन में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो हम बाईं ओर मुड़ने वाले हैं, अपना सिग्नल लगाएं, हम 109वीं स्ट्रीट की ओर मुड़ रहे हैं, अपना दर्पण देखें, अपना कंधा देखें उससे पहले कि आप स्लाइड करें, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण, अपना सिग्नल दें, मिरर चेक करें, अपने कंधे की तरफ देखें। हरे लाइट के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ है, बस पैदल चलने वालों से सावधान रहें। जिस सड़क पर आप जा रहे हैं वहां कोई पैदल यात्री नहीं है तो आप उस सड़क पर सीधे जा सकते हैं। तो हम 109वीं स्ट्रीट पर हैं, हाउस 21 एवेन्यू। मैं इस पैक को पास करने जा रहा हूं। मैं इस पैक पर समानांतर पार्किंग करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जब आप समानांतर पार्किंग करना चाहते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके चारों ओर ध्यान रखें, ठीक है। तो मैं सामने वाले ट्रक के पीछे पार्क कर रहा हूं। मैं यहां से संकेत दूंगा ताकि मेरे पीछे वाले वाहन को पता चल सके कि मैं समानांतर पार्क करना चाहता हूं। तो मैं एक वाहन के पीछे रुक गया, गाड़ी के बगल में इशारा दिया, अपने आसपास देखा कि कोई गाड़ी आ रही है क्या। अगर गाड़ियां आ रही हैं तो मैं इंतजार करूंगा। अगर वे इशारा देते हैं मतलब वे जाना चाहते हैं, वरना अगर वे रुकते हैं तो मैं बस, आप जानते हैं, पैरेलल पार्क कर लूंगा, ठीक है। तो मैं ट्रक के पीछे पैरेलल पार्क कर रहा हूं। जब आप ये कर रहे हो तो ध्यान रखें कि आप कर्ब से न टकराएं और सामने वाली गाड़ी से भी बचकर रहें। तो आप पार्क करें और अपनी गाड़ी पार्क में डालें। बहुत ज़रूरी है कि आप अपना गियर डिसएंगेज करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने निर्देश का पूरी तरह से पालन नहीं किया है, क्योंकि परीक्षक आपको पैरेलल पार्क करने को कहेगा। तो समानांतर पार्क का मतलब समानांतर पार्क होता है, ठीक। तो आपको पार्क करना होगा। तो जब आप इसे पूरा कर लें, जब आप समानांतर पार्किंग पूरी कर लें तो आपको अपने गियर को हटा देना है, जैसे मैंने किया है, ठीक। अब जब परीक्षक संतुष्ट हो जाएगा वो आपको गाड़ी चलाने के लिए कहेगा। तो गाड़ी चलाने के लिए मैं आगे बढ़ूंगा, थोड़ा बाहर निकालूंगा, फिर थोड़ा पीछे आऊंगा, मैं अपना सिग्नल दूंगा, ठीक है, फिर थोड़ा पीछे आऊंगा, मैं पीछे देख रहा हूं, ठीक है। फिर मैंने मोड़ने से पहले अपना शीशा देख लिया और अपने कंधे की जांच कर ली। सड़क साफ है इसलिए मैं मुड़ता हूं, जारी रखता हूं। अगले स्टॉप साइन पर हम बाएं मुड़ेंगे। तो अब हम पास आ रहे हैं, सिग्नल लगा कर रखें। हम 19वीं एवेन्यू की तरफ मुड़ रहे हैं। सो पूरी तरह से रुकें, शीशा देखो, कंधा देखो और फिर आगे बढ़ें। याद रहे कि आप बाएं मुड़ रहे हैं, इसलिए आपको बाएं लेन में रहना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये 30 जोन है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपकी गति सीमा इस समय 30 से अधिक नहीं हो। सुनिश्चित करें कि आप 30 या उससे कम पर गाड़ी चला रहे हैं। हम सीधे जा रहे हैं।
कोई पैदल यात्री नहीं है, इसीलिए गाड़ी चलाते रहेंगे। फिलो 19 एवेन्यू। ठीक है, वहाँ एक स्टॉप साइन है, बहुत महत्वपूर्ण है। स्टॉप साइन पर आप क्या करते हैं? आप पूरी तरह से रुकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, मुझे इस अवसर का उपयोग करने दें। हिचकिचाहट होती है, आप मेरे सामने इस वाहन को देख रहे हैं। मैं उस वाहन से पहले स्टॉप साइन पर पहुंचा, इसलिए मैंने उस वाहन से पहले पूरी तरह से रोक लिया। इसका मतलब है कि मेरी पहले जाने की बारी है, मैं पहले जा सकता हूं। लेकिन अगर मैं रुका रहूं, शायद मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, और मैं उस वाहन के पहले जाने का इंतजार करता हूं, तो इसे झिझक कहते हैं। और झिझकने के लिए आपको अंक काटे जाते हैं। वास्तव में कुछ परीक्षक इसे खतरनाक ड्राइविंग के रूप में भी अंकित कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे, आप बहुत सतर्क रहना चाहेंगे, और जब आपके पास मार्ग का अधिकार हो तो उसे लेना चाहेंगे। अपने मार्ग का अधिकार छोड़े नहीं, ठीक है, सिवाय इसके कि अपने मार्ग का अधिकार छोड़ने का मकसद उस व्यक्ति को सुरक्षित करना हो जिसने गलती की है, ताकि आप कोई दुर्घटना न करें। अन्यथा अपना मार्ग का अधिकार लें, अगर नहीं तो आपको हिचकिचाहट के लिए दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो हम सीधे चलते रहेंगे। एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, खेल का मैदान समाप्त हो गया है, खेल का क्षेत्र समाप्त हो गया है, तो आपको अपनी गति बढ़ानी होगी, क्योंकि बहुत धीमे गाड़ी चलाने पर भी अंक कम हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम एक ट्रैफिक लाइट के करीब आ रहे हैं। हम इस ट्रैफिक लाइट से गुजरेंगे, हम सीधे चलते रहेंगे। ये काउंट डाउन हो रहा है, इसलिए आप सावधान रहना चाहते हैं ताकि आप उसे मिस ना करें। ठीक है, चलिए फैलाए। एक और बात जिसे आपको ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है, वो है स्ट्रैडलिंग या वॉन्डरिंग। जिस तरह से मैं इस लेन पर गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे हाथ सीधे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं बाएं या दाएं नहीं मुड़ रहा हूँ। हाँ, जैसे मेरे टायर बाएं लेन या दाएं लेन में नहीं जा रहे हैं। अगर आपके टायर आपकी लेन से बाहर निकलकर वापस आ रहे हैं तो इसे वॉन्डरिंग कहते हैं। ठीक है, तो आप नहीं चाहते कि आप वॉन्डर करें। अगर आप वॉन्डर करते हैं तो आप अंक खो देंगे। अब स्ट्रेडलिंग तब होता है जब आपकी एक टांग दूसरे पर होती है। तो अगर आप दो अलग अलग लेन पे हैं, जैसे कि आपका एक पैर इस लेन पे है और एक पैर दाईं लेन पे है, तो इसे स्ट्रेडलिंग कहा जाता है। इसके लिए आपको अंक कटेंगे, इसलिए आपको लाइन पर ही रहना चाहिए। अपनी लाइन बनाए रखें। आपको बहुत ही जानबूझकर ड्राइव करना होता है। मैं लोगों से कहता हूं, जो लोग इस टेस्ट में पास होते हैं वे जानबूझकर ड्राइव करने वाले लोग होते हैं। टेस्ट में जो कुछ भी करते हैं उसे जानबूझकर करें। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जानबूझकर करें। अपनी लाइनों को चुनें, सावधान रहें, परीक्षक को सुने, परीक्षक के निर्देशों का पालन करें और आप अच्छा करेंगे। ठीक है, और अपने कंधे की जांच करना मत भूलें। आप इन्हें हर लेन परिवर्तन और हर मोड़ पर करें। ठीक है, तो स्टॉप साइन पर हम दाईं ओर मुड़ेंगे। हम एक स्टॉप साइन के पास पहुंच रहे हैं, सो उस स्टॉप साइन पर हम दाईं ओर मुड़ेंगे। सो अभी आगे बढ़ रहे हैं। स्लाइड को प्राप्त कर रहा हूं। ये एक स्टॉप साइन है, इसलिए हमने पूरी तरह से रुक गए हैं। अब हम फिर से 106वीं स्ट्रीट में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि हम वापस आ गए हैं। तो आप ज्यादातर दाएं हाथ की तरफ मुड़ रहे हैं, क्योंकि आप दाएं से मुड़ रहे हैं। क्या आपने ये देखा? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला पेज देखते हैं। परीक्षक आपको बताएंगे कि कार्यालय में प्रवेश करते समय तो आप अपना संकेत दें और बाएं स्पैन टाइप करें, और फिर सड़क पर, ठीक है, और गाड़ी के रास्ते पर और सिर्फ इसलिए कि आपने इस पार्किंग में गाड़ी चलाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टेस्ट खत्म हो गया है। तो सावधान रहें। जब तक आप पूरी तरह से गाड़ी पार्क नहीं कर लेते तब तक इंतजार करें, तभी आपका टेस्ट खत्म होता है। ठीक है, तो आप संकेत दें। क्या मुझे चेक करना चाहिए? और स्वर बनाओ। तो अब हम यहाँ ऑफिस में हैं, हम वापस यही हैं, है ना? तो आप देख सकते हैं कि ये कितना आसान है। ये उतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, अगर आप नियमों का पालन करते हैं, तो ये वास्तव में आसान है। ठीक है, मेरे पास कुछ अन्य स्थानों के लिए कुछ अन्य वीडियो हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उन्हें ध्यान से देखें। हो सकता है कि वे बिल्कुल वही स्थान न हो जहां आप अपना परीक्षण देने जा रहे हैं, लेकिन मैं प्रत्येक वीडियो में अलग अलग बिंदुओं पर जोर देता हूं।
इसलिए उन्हें देखें, अपना समय लें और उनसे सीखें, क्योंकि इस तरह आप अपने परीक्षण के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप पहली बार में ही टेस्ट पास कर लेंगे और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। अपना ख्याल रखना। जब तक हम फिर से मिलें, यह है ऑल्टरनेट रूट।